हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका शोभित राय कॉस्मिक टैरो कार्ड रीडिंग। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं आया हुआ हूँ, तो वो आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। एंड आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ स्पिरिचुअलिटी पे लेकर आया हूँ कि स्पिरिचुअलिटी क्या होता है एंड ये आपकी लाइफ में कैसे आता है। क्या ये सारे लोग इसको अपने लाइफ में लेकर के आ सकते हैं और ये गॉड गिफ्टेड होता है पूरा। इसमें डीप डिटेलिंग के साथ हम आज पूरा बात करेंगे। एंड लेट मी सी, पहले जितने भी लोग मुझे देखेंगे आगे इस वीडियो को बनाने के बाद, उन लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या स्पिरिचुअलिटी को वो लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं। इट्स अ बिग गेस। ठीक है, तो मैं दोबारा से ये कार्ड को शफल अप कर रहा हूँ एंड चेक करके बताता हूँ मैं आप लोगों को, जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देखेंगे आगे जा कर के क्या उन लोगों के लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आएंगी कि नहीं आएंगी। जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देखेंगे इस शो, क्या उन लोगों के लाइफ में स्पिरिचुअलिटी लाइफ आएगा कि नहीं आएगा। इट्स अ बिग गेस। गॉड लव यू, हेल्प द वर्ल्ड, यू आर द हीलर, गॉड्स चाइल्ड। तो ये स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ होती है, मैं डिटेलिंग में आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है स्पिरिचुअलिटी एंड आपकी ये लाइफ में कैसे आता है। कैसे एक डिसऑर्डर्ड पर्सनालिटी एक ऑर्डर में आ जाता है प्रॉपर तरीके से, या लो एकदम उसमें रहता है वाइब्रेशन में। तो स्पिरिचुअलिटी लाइफ में आने के बाद क्या क्या परिवर्तन उन लोगों की लाइफ में आता है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई यूट्यूब पर या टीवी पर या कहीं से बातचीत करके भी अगर उसको ये सुन करके अच्छा लगता है, एक नॉर्मल जो रेगुलर अपना लाइफ में हैप्पी है और वो चाहता है कि हाँ मुझे भी ये चीज़ अपनी लाइफ में लाना चाहिए, तो वो भी ला सकता है कि नहीं ला सकता, मैं वो चीज़ बताऊंगा। एंड उसके साथ साथ मेरे लाइफ में ये स्पिरिचुअलिटी कैसे आई थी, मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको बताऊंगा। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट कि स्पिरिचुअलिटी होता क्या है। स्पिरिचुअलिटी कोई एक ऐसा हवा चीज़ नहीं है कि अगर आप इसको अपने लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं तो आपको संसार से, जीवन से त्याग वाग करके एक ह्यूमैनिटी लाइफ में निकल करके सारा सब चीज़ जो है अपने आप को खो करके ह्यूमैनिटी को सर्व करना होता है। इट्स नॉट ट्रू एट ऑल, बिल्कुल भी। आप जितना भी यूट्यूब देखेंगे और जितना भी गूगल करेंगे ये सारा सब चीज़, उसमें क्लैरिटी से बताया होगा कि आप अपने आप को खो करके स्पिरिचुअलिटी में आके दुनिया नेशन को सर्व करना, अपने बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने स्पिरिचुअलिटी को वेलकम करिए लाइफ में। एंड उससे क्या होगा, जितने भी दिमाग में बातें चलना शुरू हो जाती हैं जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, घर के अंदर रहते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में रहते हैं, जो 24 प्रकार के दिमाग आप लोगों के बातें दिमाग में चलने लगती हैं, उस चीज़ की क्लैरिटी आपको ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाता है, जिससे आपको घबराहट होने लग जाती है, जो इतना स्ट्रेस होने लग जाता है, जो अनशन चीज़ों के लिए आप अपनी लाइफ को पूरा ख़त्म कर देते हैं, और जब वो चीज़ आपके पास आ जाती है उसको आप इन्जॉय करने के लिए मात्र इतना सा टाइम देते हैं और आप ऊपर चले जाते हैं। फिर एंड में आप अपने ही लोगों को फिर सुनाने लगते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी, तबाह कर दी। दूसरों के प्रति, दूसरों के लिए पैसा कमाना, दूसरों के लिए धन दौलत कमाना, घर बार बनाना, अपने लिए खुद के लिए नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हार्ट आपका पूरा डिसऑर्डर्ड रहता है, टूटा फूटा सा रहता है। ये मैं आपको लास्ट एज की बात कर रहा हूँ, नियर अबाउट 60 to 80s के बीच में जिसकी एज हो जाती है, जो इन सब चीज़ों के बीच में भागता है। जब आप यंग रहते हैं तब तो आपका पैर जो है एकदम भागने लगता है ये सारी चीज़ों के लिए कि ये भी करना है, वो भी करना है, पार्टी करना है, और ये सारा सब चीज़ ये तब तक रहता है जब तक आप स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में नहीं लेकर आते हैं। आप लोगों को पता नहीं रहता है कि स्पिरिचुअलिटी होता क्या है, ये सारा सब चीज़। तो जब स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में आ जाता है, भगवान की दया से अगर कोई आपको कोई अच्छा इंसान मिल जाता है कि आप इस चीज़ को अपने लाइफ में लेकर के आओ, और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाता है, 2 दिन में हो जाता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना हो जाता है। इट्स अ वेरी थिन स्लो प्रोसेस।
वेरी थिन टाइनी स्लो प्रोसेस। थिन टाइनी स्लो प्रोसेस मैंने क्यों बोला हुआ है कि एकदम आप रोप पर चलते हैं, जिसमें आप गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं। गिरना उठना मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जब स्टार्टिंग में जिनकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं रहता, अब हार्डली कोई ऐसा होता होगा लाइफ में इस पृथ्वी लोक पे जिसके जीवन में स्ट्रेस नहीं होता होगा। आपने अपने एज के हिसाब से लोगों के जीवन में हर प्रकार का स्ट्रेस रहता है, फॉर एवरी मूड्स को लेकर के भटक जाते हैं, कोई चीज़ समझाने को नहीं मिलता है। बचपन से लेकर के जब तक जवानी ववानी होती है, शादी होता है, परवरिश किस टाइप की हो जाती है, किस डिसऑर्डर टाइप का हो जाता है, उठना बैठना जिस टाइप का हो जाता है, फिर शादी के बाद जब बैड टाइम्स आता है तब उस चीज़ में फंस के रह जाना, दिमाग और हार्ट एकदम क्लोज्ड हो जाता है लोगों का कि क्या लाइफ थी और क्या लाइफ हो गई है पूरी। तो उसके चलते 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 दे शट देमसेल्फ, शट कर लेते हैं अपने हार्ट और ब्रेन को, पूरा प्रॉपर तरीके से शट कर देते हैं, एंड दे मूव्ड इनटू वेरी ब्लंट हार्श मैनर। अब ब्लंट हार्श मैनर को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को काटने दौड़ने के लिए चलते, नहीं, दे सेट वेरी क्वाइटली और प्रॉपर तरीके से, मतलब लोगों के बारे में नेगेटिव सोचना, लोगों के बारे में अच्छा ना सोचना, लोगों की लाइफ में कट ऑफ करना और उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स करना, एंड कूटनीति टाइप ऑफ ये सब चीज़ें चलने लग जाती। तो ये सारी चीज़ें ऐसी ही होती हैं जो अनहैप्पीनेस का वेलकम जब हो जाता है आप लोगों के लाइफ में। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर आते हैं और अनहैप्पीनेस आप लोगों के लाइफ में दस्तक देती है, आपका उसमें जब आप स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एंड हाँ सॉरी मेरा बैटरी जा रहा था तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी को वेलकम नहीं करते हैं या इससे मिलता जुलता कुछ अगर और भी चीज़ है, तो अगर आप उस चीज़ को वेलकम अपने लाइफ में नहीं करते हैं, उसको लर्न नहीं करते हैं, तो आप आजीवन भर डिसऑर्डर्ड लाइफ में ही रहेंगे। आपको शायद भगवान मरने से 1 साल पहले या 2 साल पहले आप लोगों को बताएगा कि आपके जीवन में, चूँकि पता चल जाता है लोगों को, बट वो बहुत टू मच लेट होता है, एंड देन आप लोग फिर से रीबर्थ लेते हैं, फिर से वो रीसाइकिल स्टार्ट करते हैं अपने लाइफ में, एज़ पर जितना भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा लिखा है ये सारा सब चीज़ करके। तो उसके थ्रू जितना भी एट द एंड ऑफ द एज में आपको ये बातें समझ में आती हैं, तो आपका रीसाइकिल होता है, रीबर्थ होता है, फिर से आपको प्रक्रिया से निकलना पड़ता है। और जब तक आप प्रॉपर फॉर जिस चीज़ के लिए पैदा हुए, नेशन के लिए हुए, आपने क्या इस पृथ्वी लोक पे किया, अपने लिए खुद के लिए क्या किया, क्या चक्रास को एक्टिवेट किया, और कैसे कैसे इस धरती लोक पे पैटर्न पे आप आगे जा कर के क्या सर्व किए हैं, वो चीज़ पे आप जब तक नहीं करते हैं, वो ऊपर जा कर के आपका ताला मटोला होता है, एंड देन उसके हिसाब से सब चीज़ होता है। अब उतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, हम इसी लोग पे बात कर लेते हैं जो हमारे आँखों के सामने है, जो आँखों के सामने नहीं हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिनके बारे में बस खाली हो सकता है करके हैं, तो हम वो चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। इसी लूप पे ही रह कर के टिल बर्थ एंड तक क्या क्या चीज़ हो जाता है लोगों के साथ, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो ये स्पिरिचुअलिटी आपके लाइफ में एक थिन टाइनी प्रोसेस रहता है, जिसमें आप जब एंट्री लेते हैं तो स्टार्टिंग में आपका बॉडी, ब्रेन, सोल, हार्ट, बैकबोन, शरीर, पूरे हैंड्स, पैर, ये सब चीज़ का तप होता है, एक पेनफुल तप होता है पूरा, जो मेरे साथ हुआ था, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर आया था तब मेरा पूरा ब्रेन पेन किया था, बैकबोन पेन किया था, हैंड्स पेन किए थे, एंड ये 1-2 दिन का प्रोसेस रहता था पेन का पूरा। मैं फिर उस पेन को ख़त्म करता था, दोबारा बैठता था और दोबारा स्पिरिचुअलिटी में, मतलब मेडिटेशन जब मैं करता था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जब स्पिरिचुअलिटी में मैं आया, तो जब मेडिटेशंस होती हैं, जब आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर आप आते हैं, स्पिरिचुअलिटी एक चीज़ ऐसी होती है जहाँ पे आपको सही राह में चलने की दिशा
का डोर ओपन होता है पूरा सारा सब चीज़। तो स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए आपको पहले अपना ब्रेन क्लियर करना होता है, हार्ट क्लियर करना होता है, बॉडी क्लींजिंग करनी होती है, टॉक्सिसिटी क्लींजिंग करनी होती है। और ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर में बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। मुझे 2.5-3 साल लग गए टोटली, और आज भी कभी-कभी टॉक्सिसिटी जो है मेरे अंदर इंक्रीज़ हो जाता है कभी-कभी। बट जो पहले होता था और अब में होता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है पूरा। टॉक्सिसिटी इन सेंस आपके दिमाग में 4 बातें चलना, कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड ना कर पाना, और ये सारी बहुत सी चीज़ें थी। तो मेरे साथ क्या-क्या चीज़ हुआ था, मैं उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपर तरीके से, राइट? स्पिरिचुअलिटी में आने से और मेडिटेशंस वगैरह ये सब चीज़ एक्सेप्ट करने से, जितना भी मैंने प्रीवियस में वीडियो में आपको बताया, अगर आप देखेंगे तो वहाँ से भी आपको पता चलेगा कि जो मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटीज़ में इन सब में आते हैं, पूरा अपने चक्रास को एक्टिवेट करते हैं, ब्रेन को प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट करते हैं, एंड ये सारा सब प्रोसेस से जब निकलते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी लोग हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। अगर आप इस प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझ जाते हैं, तो आपकी सेफ्टी फ्रॉम द नेचुरल प्रोसेस से क्या क्या होगा। जो आप इतना स्पेल मैजिक होता है, आपका ब्लैक मैजिक होता है, वुडू वगैरह होता है, जो डीप प्रोसेस इन सब चीज़ में होता है, जो आप लोगों के दूसरे लोग नाश करने में लगे पड़े रहते हैं, आपकी सेफ्टी वहाँ से शुरू हो जाती है। ब्लैक मैजिक एंड स्पेल मैजिक, ये 2 चीज़ के मैं बारे में आपको गारंटेड करके बता रहा हूँ कि कोई भी आप पे ट्राई करेगा तो जो पहले पेन से आप गुजर रहे थे, ये आपको छू भी नहीं पाएगा बिल्कुल भी। आप इससे अपने आप खुद ही सेफ हो जाएंगे। अब लोग बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उन लोगों का बिल्कुल नहीं हो पाता है। 6-6 महीना, 8-8 महीना, 9-9 महीना, 1-1 साल हो जाता है। मेडिटेशन करते हैं, बोलते हैं कि हमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, साउंड म्यूज़िक सुनते हैं, ये सारा सब चीज़। तो बेस्ट प्रोसेस जो मेरे जीवन में था, जब मैं भी मेडिटेशन में था, तब मेरा बॉडी पेन वगैरह हो रहा था। बट फिर मैं मेडिटेशन में बैठ रहा था, फिर मुझे बॉडी पेन हो रहा था। ब्रेन में ना, इधर 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 पीछे, हर एक एक कोने में यहाँ पर पूरा पेन होता था। फिर आपके यहाँ गर्दन में पीछे पेन होगा, फिर नीचे आप धीरे धीरे जाएंगे तो बैकबोन में पेन होना हो जाएगा। आप एक बार तो मेरा दिन में 2 दिन के लिए ऐसा आ गया था कि मैं यूँ खड़ा था और मेरा जो पीछे का बैकबोन है वो ऐसे हो गया था प्रॉपर। मैं ऐसे था पूरा एकदम। 2 दिन तक मुझे ऑर्डर करके खाना पड़ा था, और मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, तो नीचे से ऊपर तक डिलीवरी बॉय आकर के मुझे खाना दिया था सारा। मैं उठ भी नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। ये इतना पेनफुल प्रोसेस रहता है। तो अगर इस इतने पेनफुल प्रोसेस से आप निकलने के लिए रेडी हैं पूरा, तो स्पिरिचुअलिटी पे आइए। माइट भी इतना पेन आप लोगों को ना हो जितना पेन मुझे हुआ था, ये सारा सब चीज़ लेकर के। अगर भगवान ने आपको इतना आशीर्वाद दिया है कि वो पेन से आपको नहीं निकलना है, तो कंग्रेचुलेशन पूरा। बट जो मेरे लाइफ में था, जो मेरे को स्पिरिचुअलिटी पे मिला था, मुझे इन पेन से निकलना पड़ा था। बट इन पेन से निकलने के बाद जो मुझे रिलीफ हो रहा है, जो मैं अपना अब डे निकालता हूँ पूरा प्रॉपर तरीके से, और पहले 2019 में जिस तरीके से मैं निकल रहा था 2019-20 में, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं बहुत एकदम रिलैक्स्ड हो गया हूँ एकदम। तो वो चीज़ आप लोगों को भी लगेगा। स्ट्रेस नहीं रहता है। अगर कोई स्ट्रेस भी आ जाता है, आप एकदम कामली उसको हैंडल करने लग जाते हैं। और भी कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी लेवल पे लोग अपने माइंड बॉडी सोल को काम करने के लिए लोगों को, मतलब छल कपट से आप दूर हो जाते हैं पूरा, पाखंडपन से दूर हो जाते हैं सारा सब चीज़। झूठ बोलना आपको अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। ये सब चीज़ें जब आ जाती हैं, तब आप एकदम क्लैरिटी से लाइफ को जीना पसंद करेंगे सारा सब चीज़। तो इस चीज़ को अगर आप करने के लिए रेडी हैं, तो मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करिए सारा सब चीज़। मेडिटेशन करने से अगर आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी, चक्रास वगैरह ये सारा एक्टिवेट नहीं होते हैं, तो उसका जो बेस्ट प्रोसेस है, जो मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, दिल्ली के अंदर कालका मंदिर है गुड़गांव में। अब वैसी टाइप की अगर आरती, वाइब्रेशन अगर आपको अपने शहरों में मिलता है, अपने घर के मंदिरों में मिलता है, या कहीं पर भी पूजा, तीर्थ यात्रा, जो कालका मंदिर में आरती के समय पे वाइब्रेशंस निकलती हैं मंदिर के अंदर,
जो घंटियाँ बजती हैं इतनी ज़ोर ज़ोर की वहाँ पर। एक दिन के अंदर आई थिंक 6 to 7 टाइम्स वहाँ पे आरती होती है कालका माई की। तो वहाँ पे खड़े होकर के जो 15 से 25-30 मिनट की आरती होती है, वो अगर आप अटेंड करते हैं तो आपके बॉडी की वाइब्रेशंस जब एक्टिवेट होने लगती हैं, तो गूज़बम्प जैसे आते हैं वैसा आपको फ़ील होने लगेगा। तो वो आपकी बॉडी की ना क्लींजिंग होती है वहाँ पर कालका मंदिर के अंदर। आप नेगेटिविटी से दूर निकलेंगे, ब्लैक मैजिक अगर होगा उसमें से निकलेंगे, आपके स्पेल मैजिक्स कटना शुरू हो जाएंगे, सारा सब चीज़। जो मुझे फ़ील हुआ था 2021 में जब मैं कालका मंदिर अटेंड किया था वहाँ पे, मैं एक ही बार गया हूँ। आज 2023 है। 2 बार मैं और गया था, बट मुझे आरती करने का मौका नहीं मिल पाया था बिकॉज़ इतना ट्रैफिक था, ये सब था। तो बस प्रणाम कर कर मैं आ गया था वापस। तो मैं अभी तक 2021 से 2023 तक सिर्फ एक बार आरती अटेंड किया, और उसका इफ़ेक्ट इतना है कि मैं उस आरती से आज तक पूरा, मेरे पे ना तो कोई स्पेल मैजिक काम करता भी है तो वो चीज़ ख़त्म हो जाता है बिल्कुल ही। ब्लैक मैजिक शायद से हो भी रहा होगा तो वो उतना गंदे मैनर पे नहीं काम कर रहा होगा जो 2020-19 से पहले कर रहा था। अगर होगा तो कर रहा, अगर किसी ने किया होगा तो, मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ। तो आपके बॉडी की क्लींजिंग हो जाती है वहाँ पर। तो वैसी क्लींजिंग अगर आपको करनी है, या कहीं आपको तीर्थ यात्रा ऐसा कुछ पता है, या कोई ऐसी अच्छी टेम्पल पता है, तो वहाँ पे जा कर के मेडिटेशन और ये स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले आप बॉडी को क्लींस करिए अपना। और अगर नहीं मिल पा रहा है तो कालका मंदिर में एक बार आकर के उस आरती को अटेंड करके आप खुद अपने आप से देख लीजिए कि वो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। वहाँ पर अपने बॉडी को पूरा समर्पित कर देना उस आरती के अंदर। पूरा जितना तेज़ तेज़ घंटियाँ बजती हैं, ये करते हैं, उन सबको एक्सेप्ट करना है अपने बॉडी के अंदर, सो दैट क्लींजिंग हो सके आपके बॉडी के अंदर, एंड आप मेडिटेशन जब करें। बट हाँ, ये मेडिटेशन आरती करने के बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं मेडिटेशन करता था तब मेरे चक्रास में जो बैकबोन था, जो मेरा सर था, ये हेड, आज भी मुझे पेन हल्का हल्का होता है, बट नॉट एज़ कम्पेयर टू 2020-21 में जो होता था बिल्कुल भी। तो वो क्लींजिंग प्रोसेस रहता है जिसमें से आपको निकलना पड़ता है प्रॉपरली। तो पहले तो आप बैठ ही नहीं पाएंगे मेडिटेशन करने में। मेडिटेशन करते हैं तो आपकी आंखें खुल जाएंगी बार बार। आपके मन नाक में दिमाग को बंद करेंगे तो 4 बातें आने लग जाएंगी, आँख खोलने का मन करेगा ऐसे करके बार बार। तो आपको आँख बंद करके कुछ नहीं करना है। आप कुर्सी पे बैठ जाइए, बाथरूम करने जा रहे हैं तो बाथरूम के पॉट पे बैठ जाइए, बिस्तर पे बैठते हैं तो बिस्तर पे बैठ जाइए। ये मैं स्टार्टिंग लोगों को बात बता रहा हूँ कि जब आप लोगों की आँखें खुलने लगती हैं, दिमाग एकदम डिसऑर्डर्ड रहता है सारा, इधर बातें जा रही हैं, उधर बातें जा रही हैं, ये क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, ये सारी बातों में आपका जाएगा और आपका मन नहीं लगेगा। तो उस मन को टिकाने के लिए आपको पहले तो बैठना पड़ेगा। बार बार आंखें खुलेंगी, ठीक है, फिर दोबारा बैठिए, आंखें खुलेंगी, ठीक है, फिर बैठिए, आंखें खुलेंगी, फिर बैठिए। 1 मिनट बैठिए, 30 सेकंड के लिए बैठिए, 2 मिनट के लिए बैठिए, 5 मिनट के लिए बैठिए, जितना भी आपको मन करता है, जितना आपकी क्षमता, आपको बॉडी बोल रही है कि हाँ इतना काफ़ी है, उतने टाइम तक ही बैठिए आप अपने स्टार्टिंग लेवल पे। क्योंकि ये बहुत स्टार्टिंग में बहुत क्रश्ड लेवल रहता है जिसमें आपको अलाउ नहीं करता है बॉडी कि आप मेडिटेशन में बैठिए। क्योंकि बॉडी आपकी जो है स्टार्टिंग में, तो आप जब जहाँ तक मुझे रहता है ना, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में वही लोग आते हैं जो अपने लाइफ में सबसे लोएस्ट पॉइंट पर रहते हैं, जो सबसे डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं, सारा सब चीज़, जो एकदम हार्ट माइंड सोल से कुचड़ जाते हैं पूरा। तो ये कुचड़ापन से अपने सारी चीज़ को इकट्ठा करने के लिए ये बार बार बॉडी आपको बोलेगा कि आपको मेडिटेशन नहीं करना है, आप डिसऑर्डर्ड रहिए, स्पिरिचुअलिटी पे नहीं आना है। आपको दृढ़ शक्ति लेकर के आना पड़ेगा मेडिटेशन में आने के लिए और स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए कि आपके अपने बॉडी को क्लींस करना है, सारा डिटॉक्स करना है। तो डिटॉक्स करने के लिए स्टार्टिंग लेवल पे आप मेडिटेशन म्यूज़िक्स लगा दीजिए, अच्छे अच्छे ज़ोरों से बेल लगा दीजिए। अगर स्पीकर्स हैं आपके पास तो स्पीकर पे थोड़ा सा जो अच्छी पॉजिटिव कालका माई आरती यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, अगर आप उसको स्पीकर पे लगा के भी बैठते हैं तो उतना इफ़ेक्ट तो नहीं करेगा कि जो मंदिर में जा कर के करता है। बट आप ये लगा करके 1 मिनट बैठिए, 2 मिनट बैठिए और उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करिए। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी बिल्कुल भी,
मेडिटेशन करने में, क्योंकि मैं दृढ़ शक्ति पे बैठ गया था पूरा अपना। जितना भी पेन हुआ था, मेरी मदर थी, उन पूरा बॉडी मेरा प्रेस करके उसको ठीक करती थी। सर दबाना, बैक पेन दबाना, हाथ वाथ दबाना, पैर दबाना, तो शी हेल्प मी आउट अ लॉट। थैंक यू सो मच। मैं लाइवली बोल देता हूँ कि मेरी मदर ने मेरी बहुत मदद किया इस पेन से निकलने के लिए। पूरा जितना भी पेन होता था तो वो मुझे पेन को ख़त्म नहीं होता था। और ये पेन ना तो मेडिसिन खाने से ख़त्म होगा, ना आपको मसाज कराने से ख़त्म होगा, ना कुछ होगा। ये पेन तब तक आपके बॉडी में रहेगा जब तक आपके बॉडी के अंदर की जो पेन है, जो डिटॉक्सिसिटी है, जो टॉक्सिसिटी है सारा, वो खुद जब तक वो पेन क्लियर नहीं कर देगा, ये बॉडी में पेन तब तक रहेगा। आपके हेड में रहेगा, नेक पे रहेगा, बैक पेन में रहेगा, पैरों में रहेगा, इन सब जॉइंट्स में पेन रहेंगे जब तक आपकी क्लींजिंग वो पेन नहीं कर देगा। जो दर्द हो रहा है ना, वो दर्द तब तक रहता है जब तक वो आपकी क्लींजिंग नहीं कर रहा है बॉडी में। वंस जब आपके बॉडी में वो क्लींजिंग हो जाएगा तो वो अपने आप ही बैठ जाएगा दोबारा से। तो ये ना तो मेडिसिन खाने से कोई भी चीज़ ठीक होता है, ना मसाज कराने से ठीक होता है। हाँ, थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर मिल जाता है, बट वो एकदम चरम पर ही रहता है पेन आपका सारा सब चीज़ दोबारा से। फिर आप मेडिटेशन पे बैठते हैं, फिर से वो पेन आने लग जाता है सारा। मेडिटेशन में भी बैठने से ऐसे नहीं होता है कि आप मेडिटेशन पे बैठ गए, आपको ध्यान लगाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। और जब तक आप मेडिटेशन लगा करके प्रॉपरली बैठ नहीं जाते हैं, जब तक आपके दिमाग में 4 बातें ख़त्म नहीं हो जाती हैं और क्लैरिटी से भगवान के इसमें पक्ष में आकर के आप नहीं बैठते, तब तक आपको मेडिटेशन में बार बार आकर के स्टार्टिंग लेवल पे बैठना है, जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं हो जाता हो। और 2.5-3 साल हो गया है मैं बैठ जाता हूँ मेडिटेशन पे, बट बातें अभी भी थोड़ी बहुत चलती हैं लाइफ को लेकर के, ये सारा सब चीज़, बट उतने गंदे लेवल पे नहीं चलेगा। तो ये एक थिन टाइनी प्रोसेस है आपका, जिसको आपको बार बार करना पड़ेगा क्लैरिटी से। पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, स्पेल मैजिक्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। जो आपके बारे में बुरा करने का सोच रहा है वो नहीं कर पाएगा। भगवान की ब्लेसिंग्स अगर आपको मिल जाती हैं तो आपका प्रोटेक्शन होने लग जाएगा। फिर और भी गिफ्ट्स वगैरह ऐसे ऐसे हैं धीरे धीरे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो आपको भगवान देने लग जाएंगे सारा सब चीज़। तो ये प्रोसेस ऐसा ही होता है मेडिटेशन करने का, जिससे कि आपके लाइफ के ना क्या कहते हैं, किस लिए आप आए हैं इस दुनिया में, वो चीज़ का पैटर्न समझने लग जाएंगे। आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगा कि आपके लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ उठना चाहिए, कैसे लोगों के साथ उठना नहीं चाहिए, किन लोगों को आपको अपने लाइफ से कट ऑफ करना है, किन लोगों को अपने लाइफ में वेलकम करना है। पूरा ये सब चीज़ आपको क्लैरिटी से समझने आ जाएगा पूरा। ऑलराइट, तो मैं टैरो कार्ड के थ्रू आपको बता देता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में आने से, मेडिटेशन करने से आपके लाइफ में चेंजेस क्या क्या आने लग जाते हैं, मैं उस पर थोड़ा टैरो कार्ड के थ्रू बता देता हूँ। ठीक है, देखिए पहला ही कार्ड आ गया ब्लेसिंग्स कार्ड का। बैलेंस्ड हो जाएंगे आप पूरे एक स्पिरिचुअलिटी पे। किसी चीज़ की आपको मतलब वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका खुद ही दिमाग चलने लग जाएगा। मैं आपको बताया हूँ, जितना भी लाइफ में आपका स्ट्रेस्ड है सारा, वो खुद ईश्वर आपकी मदद करने लग जाएंगे। जिसके लिए आप इतना लाखों पैसा खर्च करने लग जाते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन करने से आप थ्रोन पर आ जाएंगे। एक स्वॉर्ड में क्या बोलते हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड में आ जाएंगे आप। कट बात करने लग जाएंगे एकदम फाइटर। ये तभी हो पाएगा जब आप प्रॉपर तरीके से क्लींजिंग करेंगे, अपने लिए सोचने लग जाएंगे। रादर देन थिंकिंग ऑफ अदर पीपल, यू विल स्टार्ट थिंकिंग फॉर योर सेल्फ, फॉर द ट्रुथ, फॉर योर फैमिली। और पुरानी चीज़ों की डेथ होगी आपके, पुराने पैटर्न्स का डेथ होगा। अब ये भी नहीं होता है कि जो पहले मैं सोता रहता था, ये करता रहता था। देखिए
ये पहला ही कार्ड मैंने आपको बताया था, ये होगा प्रॉपर तरीके से ये होगी, बैलेंस्ड आपकी लाइफ में आएंगे। तो ये बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है। खाना पीने में आपका अंतर आने लग जाएगा, सोने उठने में आपका अंतर आने लग जाएगा, वॉक करने के उसमें अंतर आने लग जाएगा, जो बॉडी के पेन से आप निकलते हैं सारा, जो क्लींजिंग से निकलते हैं उसमें और तब में बहुत एक अंतर आ जाएगा। बट ये तभी हो पाएगा जब आप उस पैटर्न से निकलेंगे। पहले उस पैटर्न में आने के लिए जो मैं आपको मात्र एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, कालका मंदिर आप अटेंड करिए, वहाँ की आरती अटेंड करिए। उस पहले आरती को अटेंड करने के बाद आपको लगता है कि वैसी वाइब्रेशन, सॉरी मेरा फ़ोन बंद हो गया था, तो मैं लास्ट वीडियो का इसमें ही कनेक्ट करके कंटिन्यू कर रहा हूँ पूरा सारा सब चीज़। तो मैं आपको बता रहा था कि वैसी वाइब्रेशंस आपको, वैसी एनर्जी जो कालका मंदिर की आरती के टाइम पे मिलती है, अगर वैसी वाइब्रेशन और एनर्जीज़ आपको कहीं पर भी मिलती है, आपके घर के मंदिर के अंदर या आपके घर आसपास नियर टेम्पल पर पूरा, या कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं, वैसी एनर्जी आरती के टाइम पे अगर आपको मिल जाती है तो देन वेल एंड गुड। बट फॉर स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए और मेडिटेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए अपने लाइफ में, एक बार मैं आपको क्लैरिटी से बोलूँगा, थोड़ा सा वो अनक्लीन्ड मंदिर है, थोड़ा बेगर्स वगैरह वहाँ पे काफ़ी रहते हैं भिक्षा उक्षा मांगने के लिए, तो नंगे पैर तक काफ़ी थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है 5 मिनट तक। तो वहाँ पे अगर वो आरती आप अटेंड कर लेते हैं तो ये आपकी लाइफ में एक बिग चेंजेस आएंगे, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। मैंने 2 साल पहले अटेंड किया था, आज तक वो मेरे को, बाकी फिर आगे बढ़ने के लिए मेडिटेशंस वगैरह आपको हेल्प करती है। बट अगर आपको लगता है कि अभी आप में वो क्लींजिंग नहीं हुई है तो 2-3 बार रेगुलर बेसिस पे आप उसको आरती को अटेंड करिए वहाँ पर जा कर के, ठीक है। नेगेटिविटी ख़त्म होती है, पूरा वो वाइब्रेशंस आपके अंदर पूरे बॉडी में, ब्रेन में, दिमाग में सारा सब चीज़ चलने लग जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऑलराइट, तो मैंने आपको अपने कार्ड्स बता दिए थे, ये दिखा दिया था, थोड़ा सा चार्जिंग पे लगा हुआ है, आई एम सॉरी, तो मैं दिखा देता हूँ। ये आपके कार्ड्स आए थे कि स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशंस पे आने के लिए आपको क्या क्या गिफ्ट्स जो है भगवान की तरफ से मिलेगा, ये वो सारे कार्ड्स हैं। ऑलराइट, तो मैं आपको ब्लेसिंग्स देता हूँ, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, पूरा आप लोगों को मैं ब्लेसिंग्स देता हूँ कि आप लोग बैलेंस्ड हों। मेडिटेशन करने से जितने भी आप लोगों की लाइफ में स्ट्रेस है, सारा सब चीज़ वो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने से प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाए पूरा। मैं ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं रख रहा हूँ पूरा, क्योंकि मैं बस मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी लाइफ में आने से क्या क्या अंतर होता है मैं उसके बारे में बताना चाह रहा था। अगर आप लोगों को और भी कुछ इसके बारे में जानना है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ में आने से, मैं आपको वो पूरा प्रॉपर तरीके से हेल्प आउट करूँगा। कोई भी उसके चार्जेस नहीं रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा बिल्कुल ही। तो आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिए, कालका मंदिर अटेंड करिए, मेडिटेशन करना शुरू करिए, एंड डू रिमेंबर वन थिंग, आपको दृढ़ निष्ठा के साथ इसमें आना है। दृढ़ निष्ठा अपनी कलेक्ट करिए, थिन टाइनी प्रोसेस है ये पूरा। बार बार आप उठेंगे, आपको बैठना है, आपका मन नहीं करेगा, आपको बैठना है 1 मिनट 30 सेकेंड्स, 1 मिनट 30 सेकेंड्स, इन्हीं 30 सेकेंड्स 1 मिनट में बार बार आपका दिमाग तरंगे। प्रॉपर तरीके से आप जब दिमाग लगाएंगे तो आपका दिमाग पर 4-10 ही बातें चलने लगेंगी, आपको वो आने देना है, क्योंकि वो जो बातें आ रही हैं आपकी लाइफ में बीती है, सारी बातें उस चीज़ की पिक्चराइजेशन आपको दिखा रहा है सारा सब चीज़। तो वो पिक्चराइजेशन को देख के आपको डरना नहीं है और उठना नहीं है, आपको बैठे रहना है और उनको देखना है। वो जैसे जैसे आएंगी, बार बार आएगा, वो चली जाएंगी सारा आपके दिमाग से। फिर आप बैठेंगे, फिर कुछ ना कुछ और बातें आएंगी, वो चीज़ देखने के बाद आप फिर वो चीज़ चली जाएंगे, बार बार वो पॉपअप करेंगे। तो वो पॉपअप करने का मतलब ही यही है कि वो चीज़ें अब आपकी क्लींजिंग हो रही हैं। क्लींजिंग एक बार में नहीं रहेगी, इट्स अ थिन टाइनी प्रोसेस। एक पतले रस्सी पे आप वॉक कर रहे हैं, इतना याद रखिएगा, जिसमें आप बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे और बार बार चलेंगे सारा। तो दृढ़ निष्ठा के साथ आप आइए इसके अंदर, और किसी से कुछ भी आपको अपने लाइफ में हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिगार्डिंग फॉर योर डिसीजन।
regarding for your thought process, regarding for the life, regarding for your personal thing, for your family, for your friend, for your finance, for your marriage life, for your friend circle, जो जो चीज़ें, वो डिसीजन आप खुद लेना शुरू कर देंगे प्रॉपर तरीके से। और फिर भी नहीं होता है तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स वगैरह से थोड़ा बहुत हेल्प आउट लेंगे ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर तरीके से, कृष्ण भगवान को भी कभी कभी इन सब चीज़ उनको पता था कि आगे जाकर के लाइफ में क्या होगा। उनको ये भी पता था कि वो भी आगे जाकर के वनवास काटेंगे। उनको ये भी पता चल गया था कि उनकी फैमिली डिस्ट्रॉयड हो जाएगी पूरी, बट फिर भी उन्होंने मौन रख कर के उन सारे पैटर्न से वो निकले सारा बिल्कुल भी। तो कृष्ण भगवान ने भी बहुत सी चीज़ें इस लोक में आकर के सीखी, उन्होंने भी हेल्प लिया और दृढ़ निष्ठा के साथ वो आगे बढ़े पूरा। तो हम तो बहुत प्रॉपर एक मनुष्य हैं, राइट। हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप हेल्प लीजिए, इसके अंदर आइए और अपने चक्रास को एक्टिवेट करिए, अपने ब्रेन को थोड़ा काम रखिए, हार्ट को काम रखिए एंड सर्व फॉर योर सेल्फ। पहले अपने लिए सर्व करिए, देन जाकर के नेशन के लिए सर्व करिए। जो मुझे मेडिटेशन करने से, स्पिरिचुअलिटी लाइफ में आने से पहले हल्का मैं बैठ रहा था मेडिटेशन में, बट भगवान ने शायद मुझे देख लिया था कि इस पैटर्न से मैं निकल के इसको प्रॉपर तरीके से ख़त्म कर दूंगा। तो एज ए गिफ्ट नेचुरली भगवान की दया से मुझे टैरो कार्ड मिला, जैसे कि आज मैं आप लोगों को हेल्प आउट कर पा रहा हूँ। तो ये टैरो कार्ड्स ही हैं जो मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में आने से मुझे भगवान की तरफ से ये गिफ्ट मिला है। अब भगवान आप लोगों को क्या क्या गिफ्ट देते हैं वो आप लोगों की नियति रहेगी, वो आप लोगों का भाग्य रहेगा। शायद आप इससे भी कुछ और अच्छा पा जाए लाइफ में। मेरे भाग्य में ये लिखा हुआ था कि मेरे को लोगों को सर्व करना है, इस वजह से भगवान ने मुझे टैरो कार्ड्स दे दिए। मैं उनके लिए कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ भगवान जी को पूरा। तो आप लोग भी मेडिटेशन करिए, स्पिरिचुअलिटी पे आइए एंड ये मत सोचिए कि हमारा गिफ्ट क्या है। गिफ्ट यही होगा कि आप अपने बॉडी के अंदर अपने आप को वेलकम कर रहे हैं, लाइफ को एक दूसरे नज़र से देखना शुरू करेंगे। फिर एक काम ज़िंदगी, पोलाइट ज़िंदगी, सॉफ्ट ज़िंदगी, बेवकूफ़ नहीं बनेंगे लाइफ में। कोई आपका काटेगा नहीं बिल्कुल भी। आपको भनक पहले से ही पता चल जाएगा कि आपके साथ कौन अपना बन करके रह रहा है, कौन पाखंड बन करके अपना बन करके आप लोगों को काटने की कोशिश कर रहा है। इट्स अ वेरी बिग गिफ्ट पूरा। जब आपका ये सब चीज़ एक्टिवेट हो जाता है, चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, तब आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। आपको समझ में आ जाएगा ना कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया, आपको किस में चीज़ में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है, किसको अपने पास रखना है, किसको कट ऑफ करना है अपने लाइफ में। तो ये बहुत एक अच्छी गिफ्ट भगवान की तरफ से नेचुरली ये मिल जाएगा। उसके साथ मुझे ये मिल गया था और देखते हैं आप लोगों को क्या मिलता है। मेडिटेशन करिए, स्पिरिचुअलिटी में आइए एंड देन डू लेट मी नो आप लोगों को क्या क्या प्रोसेस रहता है इन सब चीज़ों में। अगर आप लोगों को मेरी कोई भी हेल्प चाहिए इस चीज़ में कि क्या क्या प्रोसेस रहता है इसके अंदर, कैसे कैसी चीज़ रखते हैं, आप मुझे मेरे चैनल पे नंबर है और मैं इंस्टाग्राम का भी अपना डाल दूँगा पेज, वहाँ से आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर को शेयर करके मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा इस चीज़ के लिए। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने काफ़ी फ्रेंड्स को इसको आगे दीजिए और मेरा चैनल ऊपर उठे उस चीज़ के लिए ब्लेसिंग्स दीजिए। भगवान जी तो दे ही रहे, आप लोग भी दीजिए, थोड़ी हेल्प आउट करिए सो दैट मैं और भी लोगों तक पहुंच करके उन लोगों की हेल्प करूं। पैसा तो मैं चार्ज कर नहीं रहा हूँ, तो आप ही लोग कर दीजिए कि कुछ ना कुछ हो जाए इससे। ऑलराइट, आप लोग इसको एंजॉय करिए, वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिए एंड काफ़ी लोगों को शेयर करिए। मैं दोबारा से दूसरे एक प्रोजेक्ट के साथ आप लोगों के लिए वीडियो पे जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगा। ऑलराइट, चलिए, टेक केयर, गुड बाय।